अभी आने वाले समय में करम पर्व महोत्सव है। आदिवासी बहुत सी हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं और एक अच्छी फसल होने का एक पर्व भी मनाते हैं। तो बताइए, इस बार नगड़ी वासियों के लिए जो है धान नहीं रोपे हैं, खेत नहीं लहलहा रहा है, वो कैसे अपने पर्व त्यौहार को मनाएंगे। तो आज जो है आदिवासियों की उसकी आत्मा को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, जमीन छीनी जा रही है। तो आज हम लोग नगरी वासियों के जो ग्रामीण हैं, जो वहाँ के रैयतों है, उसको समर्थन देने के लिए आज हम लोग ये प्रेस वार्ता का आयोजन किए हैं कि हम लोग किसी भी हाल में आदिवासियों को बेघर नहीं होने देंगे। अभी कितना अच्छा बारिश का मौसम है, अभी चारों तरफ खेत लहलहा रहा होता, तो अभी हम लोग जो है जब खेती करने का समय जब चल जा रहा है, तब हम लोग जो है इसमें रोपा रोपने का हम लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है, ये पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन ठीक है, आज पूरा जन समर्थन मिल रहा है हम लोग को, पूरा समाज का। और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में 24 तारीख को हम लोग हल बैल ट्रैक्टर लेकर के पूरे नगरी के खेत में उतरेंगे और अपने जो भी वहाँ पे धान बुनेंगे, रोपा रोपेंगे, होड़ी चलाएंगे। तो आज हम लोग जो है अपने से जो है उसमें ताकत दिखाते हुए, आदिवासियों का ताकत दिखाते हुए उसमें हम लोग हल जोतने का काम करेंगे, रोपा रोपने का काम करेंगे। और किसी भी हाल में हम लोग जमीन नहीं देंगे, जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे। और मैं अपील करना चाहता हूँ पूरे क्षेत्रवासियों से, पूरे कांके वासियों से, पूरे झारखंड वासियों से, पूरे भारत के लोगों को कि 24 तारीख को आप हल बैल ट्रैक्टर ले करके नगरी के ज़मीन में पहुँचिए और नगरी वासियों को जो है उसमें ज़मीन बचाने में मदद करें। और हम लोग सब मिलजुल करके उस दिन नगरी में हम लोग जाएंगे, उसमें रोपा रोपेंगे, हल जोतेंगे और हल भी जोताएगा। तो हम लोग सब उनका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हर हाल में वहाँ के आदिवासी मूलवासियों का जमीन बचे, क्योंकि वो कृषि योग्य भूमि है और सरकार कृषि योग्य भूमि को बंजर बताकर वहाँ पर रिम्स 2 बनाने की बात कह रही है। तो इसका हम लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं, क्योंकि रिम्स 2 बनाना है तो ऐसे सुदूर क्षेत्र में बनाइए जहाँ लोगों को आवश्यकता है, जहाँ लोग स्वास्थ्य के लिए तरस रहे हैं, जहाँ लोग गरीब हैं, कुचले दबे हुए हैं, जिनको स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वैसे जगहों पर बंजर भूमियों पर रिम्स 2 बनाना चाहिए था। लेकिन सरकार की हठधर्मिता ने आज यहाँ पर उलगुलान करने पर हम लोगों को मजबूर किया है। तो इसलिए हम लोग 24 तारीख को सब लोग हजारों लाखों की संख्या में नगरी में उतरेंगे। लेकिन सरकार भी तो कह रही, जो इरफान अंसारी मंत्री वो कह रहे कि रैयतों की ज़मीन नहीं लेंगे। तो आपको लगता है कि वहाँ रैयत है या रैयत नहीं है, कानून का कुछ रोल है? स्वास्थ्य मंत्री जी को, इरफान अंसारी जी को शायद पता ही नहीं है, धरातल में कभी काम किए ही नहीं है, तो उनको क्या पता होगा कि वहाँ पर हर एक साल खेती होती है। अगर रैयतों की ज़मीन नहीं है तो क्या रैयत दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं? क्या वो इरफान अंसारी जी की ज़मीन है? खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी, जो हमारे झारखंड अलग राज्य के प्रणेता रहे हैं, उन्होंने उस जमीन को बचाने के लिए वहाँ पर आह्वान किया था कि अपना खेत है तो जोतो, और उसको नकारते हुए आज इरफान अंसारी जी कह रहे हैं कि वहाँ रैयतों की ज़मीन ही नहीं है। तो भाई आप जांच करा लीजिए ना, आपके पास डीसी है, सीओ है, एसडीओ है, आपके पास पूरा प्रशासनिक महकमा है, आप जांच कराइए। इतने दिन से आप कहाँ हैं, क्यों नहीं जांच करा रहे रैयतों की ज़मीन है या नहीं है? आपका अगर 10 एकड़ गैर मजरूआ ज़मीन अगर बीच में है और 10 एकड़ में रिम्स 2 बन जाता है तो बनाइए। गैर मजरूआ ज़मीन देने के लिए तो गाँव वाले ऐसे भी तैयार हैं, लेकिन रैयतों की जो खेतीहर ज़मीन है उसको तो किसी भी हालत में हम लोग लेने नहीं देंगे। 24 तारीख को जो नगरी में नगरी की जनता के संघर्ष में साथ देने के लिए जो कार्यक्रम है, उसी पर आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। और इसमें हम बहुत चीजें इस पर स्पष्ट करना चाहेंगे कि सरकार इस मामले में तानाशाही रवैया अपना रही है।
अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी देखेंगे, ये जमीन एक्वायर किया गया बोला जा रहा है, ठीक है, एक्वायर किया गया है, तो आप किस संदर्भ में 1957-58 में ये जमीन एक्वायर किया गया, कहा जा रहा है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 धारा 17(4) के तहत अर्जेंसी विशेष अति आवश्यक कारणों से एक्वायर किया गया। तो 60-70 साल क्या कर रहे थे, ये सवाल है। और आप देखेंगे 2010 में वो जजमेंट भी आया है कि अगर जिस उद्देश्य, यहां पर बहुत सारा खेल है, यहां पर न्यायपालिका पर सवाल है, सरकार पर सवाल है, राजनीतिक पार्टियों पर सवाल है। इसलिए हम कह रहे हैं, जब जिन उद्देश्यों के लिए जमीन लिया गया था, उन उद्देश्यों के खिलाफ जाके काम करने की कोशिश हो रही है, नियम कानून का भी उल्लंघन हो रहा है। इस संदर्भ में पूरा मामला था, ये जमीन किसानों को, नगरी वासियों को वापस कर देना था। लेकिन आप गौर कीजिए, 2012 में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, आशु गठबंधन की सरकार थी, अर्जुन मुंडा की सरकार थी, जिस समय ये मामला को विरोध हुआ था, उस समय यही आज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं विष्णु गुरु शिबू सोरेन, ये जाके वहां बोले थे, रोपार फल जो तोरे रोपार तोरे। आज क्या हुआ? तो मेरा साफ साफ कहना है, इस पूरे प्रकरण पर सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, नियम कानून का अवहेलना कर रही है, और दिसुम गुरु शिबू सोरेन के आदर्शों का, उनके सपनों का, उनके संकल्पों का, उस पर कुठाराघात ये सरकार कर रही है। और इस पूरा मामला है, आप तमाम प्रेस के लोगों को कहना चाहेंगे हम कि ये कई सारे सवाल है, उद्देश्यों में परिवर्तन हो गया, नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है, जमीन जिस उद्देश्य से ले रहे हैं उस पर यूज नहीं कर रहे हैं आप, 60-70 साल बाद तक जमीन पूछ रहे हैं आप। तो मेरा कहना है कि इस पूरे मामले में सरकार दोषी है, और ये झारखंड राज्य का जो परिकल्पना था उस पर यह कुठाराघात है। मुआवजा देंगे बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है। मेरा कहना है, तो नियम कानून चल गया। अब बताएं ना सरकार, आप प्रेस के लोग पूछते क्यों नहीं है सरकार को? पूछिए ना, आप किस कानून के तहत जमीन एक्वायर किया गया था? लैंड एक्विजिशन एक्ट ब्रिटिश काल का कानून 1894 के तहत एक्वायर किया गया था। उसमें उसका धारा 17(4) में स्पष्ट है कि हम अर्जेंसी के तहत ले रहे हैं, अति आवश्यक कारणों से ले रहे हैं। 60-70 साल अति आवश्यक नहीं पड़ा, और बता रहे 5 साल 10 साल यूज नहीं करने बाद किसान को लौटाना था। अब लौटाया नहीं है, किसान को लौटाना था। कोई भी सरकार, मैं नहीं कह रहा हूं ये हेमंत सोरेन की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, इस सरकार का राज बनने के बाद, या बिहार राज्य से लेकर झारखंड राज्य बनने के बाद सरकार को वापस करना था। अब उसका पालन नहीं कर रहे हैं, अब उद्देश्यों में परिवर्तन कर रहे हैं। और सरकार बता, 2012 में सरकार क्या किया था? आप लोग तो देखे हैं, आप लोग तो कितने बार पत्रकार लोग गए होंगे। सरकार हलफनामा में हाईकोर्ट में क्यों दी थी 2012 में कि जमीन कृषि योग्य नहीं है, और उसी को बहाना बना करके हाईकोर्ट वहां पर लॉ यूनिवर्सिटी बनाया। आप लोग को यह भी जानकारी दे हैं कि लॉ यूनिवर्सिटी का मालिक कौन होता है? सरकार नहीं होती, हाईकोर्ट होता है। जब मामला कोर्ट में चल रहा था, मैं जमीन लेने वाला भी सर हाईकोर्ट, और फैसला देने वाली भी हाईकोर्ट। बात समझिए, जमीन लेने वाला भी हाईकोर्ट, हाईकोर्ट लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर में है, और फैसला देने वाला कौन? हाईकोर्ट। और सरकार क्या होती है, हलफनामा दी थी कि ये जमीन में, यहां कृषि जो जमीन नहीं है। मेरा सवाल है, इन सवालों पर देखिए बता रहे हैं, ये सरकार मैंने तानाशाही, हिटलरशाही उतर आई है। और ये जो बोल रहे हैं ना, राज्य में एक अफसोस लगता है
आप लोग कोई सवाल करिए, जो अबुआ राज बोल के ये वोट लिया, संविधान बचाने पर वोट लिया, तो कौन संविधान बच रहा है, कौन अबुआ राज है, ये सवाल सामने है। मैं गिना दे रहा हूं, बता रहा हूं। लैंड एक्विजिशन एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, उद्देश्यों में परिवर्तन हो रहा है, झूठा हलफनामा दिया जा रहा है, तो कई सारे सवाल है। ये दरअसल ये कृषि, और आप बता दें किसी जो जमीन लेने का है लैंड एक्विजिशन एक्ट में, तो ये सारे सवाल सरकार पर ये है। और जो बोल रहे हैं ना, जो हमारा का दिसुम गुरु शिबू सोरेन के बेटा जो मुख्यमंत्री है, जो बाप को नाम भांजा भांजा के मन सत्ता चला वोट ले रहे हैं ना, सब याद रखा जाएगा। जनता भूलती नहीं है, बता रहे हैं। जो इनका रवैया है, पूरी रवैया अपना अबुआ राज और संविधान बचाने के जो नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ये उसके खिलाफ। सबसे पहले तो जितने भी मीडिया बंधु हैं, आपको जोहार, और आपके जितने भी चैनल जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी जोहार। देखिए, आज नगड़ा टोली सरना भवन में 2 दिन बाद 24 अगस्त 2025 को हल जोतो का जो नगरी बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित की गई है, उसको समर्थन के लिए आज हम लोग इस प्रेस वार्ता रखे हैं। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि नगरी का जो ज़मीन है वो छोटा मोटा ज़मीन नहीं है। 227 एकड़ के आसपास का ज़मीन है ये, और वो ऐसे ज़मीन है जिसपे गरीब किसान वहाँ अपना खेती करके अपना बाल बच्चों को दिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उससे 2 पैसा कमाने का एक जरिया है। झारखंड प्रदेश में बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जिसमें सरकार को नज़र दौड़ानी चाहिए। सिर्फ कृषि योग्य ही ज़मीन पे क्यों पीछे पड़ा हुआ है? आज जिस उद्देश्य से ये सरकार आई है सत्ता में कि हम जल जंगल ज़मीन बचाएंगे, इस सब वादा करके जब आई थी, लेकिन आज जिस तरह से सरकार जबरदस्ती आदिवासियों को तड़पाने का काम कर रही है, उसका जल जंगल ज़मीन को लूटने का कोशिश कर रही है, आदिवासियों को मारा जा रहा है, इससे आदिवासी समाज पूरी तरह से नाराज़ है। और 24 तारीख को जो नगरी चलो ज़मीन बचाओ का जो कार्यक्रम है, उसमें हम लोग हज़ारों और लाखों की संख्या में जाएंगे और सरकार को दिखा देंगे कि आदिवासियों को आप छेड़िएगा तो आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, आपको ज़मीन नगरी का ज़मीन छोड़ना होगा।